बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। उम्मीद और दुआ के तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर एक कियोस है, कन्फ्यूजन है, तज़ब्ज़ुब है, गैर यकीनी सूरत हाल है। ना रिक्रूटमेंट, ना नई जॉब्स, और एग्ज़ाम देना जो अपनी या ख़ुद की मेहनत है बच्चों की, इतने सालों से बच्चों ने काम किया या करते चले आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी कहीं सुकून हासिल नहीं हुआ। कल जब एग्ज़ाम का वक्त था, जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर नौजवान सड़कों पर बैठे थे। किसको जिम्मेदार ठहराएं कहीं से समझ नहीं आता। आप लेफ्ट साइड से जाने की कोशिश करते हैं या फिर राइट साइड से जाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई समझ नहीं आ रही है कि चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। और दो बड़ी गलतियां दो बड़े पावर हाउसेज ने की। नंबर वन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर से, जिसको आप लोक भवन कहते हैं, जो पहले राजभवन था। दूसरा, उमर अब्दुल्ला का राब्ता ऑफिस भी, जिसको कहा गया था लेकिन राब्ता नहीं हो सका। मिस कोऑर्डिनेशन साफ नजर आया, टसल साफ नजर आई, और वो जो इख्तलाफात अंदरूनी अगर लोगों को समझ नहीं आ रही थी, वो खुलकर सामने आ गए। नुकसान अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के लोग पहले उठा रहे थे, अब एक मखसूस तबके ने, जो नौजवानों का तबका है, जिसने उठाया। पीडीपी खुलकर सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से इल्जामात पर पलटवार कर रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। यही हाल बाकी जगहों पर है, और उमर अब्दुल्ला को नाअहल करार दिया जा रहा है। सजाद गनी लोन कह रहे हैं, मेरे अल्फाज नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जेकेपीएससी का जो मसला था, नौजवानों का मसला था, भर्तियों का मामला था, अनफॉर्चुनेटली कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी तब तक जब तक एग्ज़ाम ना, और आज एग्ज़ाम हो गया। दूसरा एग्ज़ाम जो बाद दोपहर होना है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ख्वाब देखने वाले लोगों के ख्वाब या नौजवानों के ख्वाब चंद घंटों में शायद चूर ना हो जाते, या हो गए, ऐसा अपने आप से कभी कभार पूछिएगा तो शायद सूरत हाल समझ में आ जाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन रात को मिलते हैं, उनने अपनी ड्रामेबाजी शुरू की है, मैंने उधर ज्ञापन दिया, उधर दिया। वो एलजी से डर रहे हैं कि अगर उनको कुछ बोला तो दिल्ली नाराज़ हो जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि दिल्ली नाराज़ हो जाएगी। दोनों का राब्ता दिल्ली है, तो जम्मू कश्मीर में मर क्यों नहीं जाते दोनों। एज रिलैक्सेशन पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का झूठ देखिए कि हमने रिजर्वेशन की फाइल भी भेज दी है, उस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। लोक भवन या राजभवन, उस पर भी क्लियरेंस नहीं दे रहा है। हमने पोस्टपोन के लिए भी कहा, एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए भी कहा, लेकिन कल जब वहाँ से खुलासे हुए, अब किसको मालूम कि एलजी का दफ्तर भी सच बोल रहा है, किसको मालूम तनवीर सादिक बगैर जानकारी के ट्वीट कर रहे हैं, शायद मालूम ही नहीं है। तो ये सारा नुकसान है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लोगों ने उठाया है, कल भी उठा रहे थे, आज भी, और अपने आप में बड़ा फैसला अपनी जगह ले लेना, और उन लोगों को पता ही नहीं जो कल भी सड़कों पर थे, आज भी थोड़ा सा वक्त तो देते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया उमर अब्दुल्ला के दरमियान बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं है। अगर जिसको भी समझ नहीं आ रहा है तो वो बेवकूफ़ है, और रात वाला सारा एपिसोड आपको समझ जाना चाहिए कि हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं कि जम्मू कश्मीर में ये वज़ीर आला साहब भी, और स्टांस देखिए जेकेपीएससी, हालांकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन चेयरमैन साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नहीं सुन रहे, और दरख्वास्तें इलेक्टेड गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर भी कर रहा है। तो इस ड्रामेबाजी में जम्मू कश्मीर का बच्चा फंस गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कहीं नाम नहीं, एग्जामिनेशन का जो तरीकाकार था उसमें भी आपाधापी में इस तरीके से। और उमर अब्दुल्ला साहब कल क्या दे रहे हैं, ये एक तर्क है लेकिन मजबूत दलील नहीं है मेरे हिसाब से। लेटर में लिखा जा रहा है ड्यू टू ये जो परवाज़ों वाला या एयर सर्विसेज जो मुतासिर हुई हैं, डिसरप्शन हुई है, वी आर गोइंग टू डू दिस फलां फलां डिमकाना, वो सब करके। तो ओवरऑल आप लोगों की राय क्या है, और जम्मू कश्मीर किस राह पर चल पड़ा है। टसल बिटवीन एलजी एंड जो सीएम है, क्या ये जम्मू कश्मीर में वही हालात पैदा कर रही हैं जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और एलजी सिन्हा के दरमियान थे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।